हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलो एक चीज इमेजिन करते हैं, एक ऐसी सॉफ्टवेयर पाइपलाइन जो रॉकेट की स्पीड से नए फीचर्स डिलीवर करे, पर इतनी ज्यादा सिक्योर हो कि ऑडिटर भी देखकर कहे वाह भाई वाह। थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है ना? तो आज हम इसी पजल को सॉल्व करने वाले हैं। हम एक ऐसी ही ऑडिट रेडी पाइपलाइन बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना हमेशा से एक लड़ाई चलती आ रही है, स्पीड या सिक्योरिटी। डेवलपर्स चाहते हैं कि गाड़ी फुल स्पीड में भागे और सिक्योरिटी टीम कहती है रुको, ब्रेक लगाओ, चेक करना है। लेकिन क्या सच में हमें इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां स्पीड और सेफ्टी दोनों दोस्त बनकर साथ साथ चल सके? यही वो प्रॉब्लम है जो रोज रोज टीम्स को परेशान करती है। इस स्क्रीन पर देखो, कहानी बिल्कुल साफ है। एक तरफ है डेवलपमेंट टीम, इनका गोल है स्पीड और इनोवेशन, सब कुछ ऑटोमेट करो, फीचर्स जल्दी से जल्दी डिलीवर करो। दूसरी तरफ है सिक्योरिटी टीम, जिनका गोल है सेफ्टी और कंट्रोल। इन्हें हर चीज आराम से मैन्युअली चेक करनी है। नतीजा क्या होता है? सिक्योरिटी एक स्पीड ब्रेकर बन जाती है और इनोवेशन की गाड़ी धीरे हो जाती है। फील कर पा रहे हो इस फ्रस्ट्रेशन को? तो भाई, इस लड़ाई का सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है एक ऑडिट रेडी पाइपलाइन। और ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। हम सिक्योरिटी को एंड में चिपकाने की जगह शुरू से ही प्रोसेस में बेक कर देते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी पाइपलाइन जो ना सिर्फ कोड डिलीवर करती है, बल्कि हर स्टेप पर खुद ही ये प्रूफ भी जनरेट करती जाती है कि हाँ, मैं आपसे ज़्यादा सेफ एंड कंप्लायंट हूँ। इस लाइन को ना अपने दिमाग में सेट कर लो, ऑटोमेशन इज ऑडिटिंग। जब आपका पूरा प्रोसेस ही ऑटोमेटेड है, हर स्टेप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑडिटर को अलग से फाइल तैयार करके देने की जरूरत ही क्या है? आपका ऑटोमेशन खुद ही आपका सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। समझे? ओके, अब इस स्क्रीन पर आओ। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, पर घबराना नहीं, ठीक है? हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। लेफ्ट में देखो, डेव स्टेज है, जहां से कोड की जर्नी शुरू होती है, और एकदम राइट में है प्रॉड स्टेज, जहां वो लाइव जाता है। इसके बीच में हर एक छोटा बड़ा स्टेप, जैसे जीरा टिकट्स, जेनकिंस बिल्ड, अप्रूवल रिपोर्ट, सब कुछ एक साफ सुथरी टाइमलाइन पर दिख रहा है। इसी को कहते हैं 100% ट्रांसपेरेंसी। तो ये मैजिक होता कैसे है? एक ऐसी सिक्योर पाइपलाइन 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे खड़ी होती है। चलो इन 3 पिलर्स को एक एक करके डिकोड करते हैं। रेडी हो? सबसे पहले पिलर नंबर 1। हमारा पहला और सबसे जरूरी पिलर है एक्सेस कंट्रोल। आसान भाषा में इसका मतलब है ये डिसाइड करना कि पाइपलाइन का गेटकीपर कौन होगा, किसे अंदर आने की परमिशन है और कौन सिर्फ बाहर से देख सकता है। क्लियर है? इसको आसान बनाते हैं। इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, प्रोटेक्टेड ब्रांचेस, यानी मैं कोड बेस के दरवाजे पर एक गार्ड बिठा दूं। रूल नंबर 2, सिक्योरिटी ग्रुप्स, मतलब सबको एक आईडी कार्ड दे दो जिससे पता चले कौन डेवलपर है और कौन मैनेजर। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज। ये रूल कहता है कि जो कोड लिखेगा वही उसे अप्रूव नहीं करेगा। सिंपल, इन 3 चीजों से ही सिस्टम में डिसिप्लिन आता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी स्कैनिंग। देखो, हम सब इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं। इसीलिए हम एक ऑटोमेटिक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं जो कोड की हर लाइन को हर स्टेज पर बिना थके 24 घंटे चेक करता है, ताकि कोई भी चोरी छुपे आने वाली प्रॉब्लम पहले ही पकड़ी जाए। इसमें 2 पावरफुल टूल्स होते हैं, सास्ट और डास्ट। सास्ट को समझो जैसे ये कोड का ग्रामर चेक है, ये कोड को बिना चलाए उसकी कमियां ढूंढता है। वहीं डास्ट एक डिटेक्टिव की तरह है जो चलती हुई एप्लीकेशन पर हमला करके देखता है कि वो कितनी मजबूत है। हमें दोनों की जरूरत है, एक अंदर से चेक करने के लिए और दूसरा बाहर से। लेकिन ध्यान से सुनना, ये इम्पॉर्टेंट है, स्कैनिंग सिर्फ आपके लिखे हुए कोड की नहीं होती। आप जो ओपन सोर्स लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं, जो कंटेनर इमेजेस यूज कर रहे हैं, उन सब की जांच करनी पड़ती है। इस पूरी इन्वेंट्री को हम SBOM कहते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल चोर आगे के दरवाजे से नहीं, सप्लाई चेन के रास्ते से घुसते हैं। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, सीक्रेट्स मैनेजमेंट। ये आपके डिजिटल तिजोरी की चाबियों को संभालने जैसा है,
पासवर्ड्स, एपीआई कीज, सर्टिफिकेट्स। सोचो, अगर ये गलत हाथों में चले गए तो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसके गोल्डन रूल्स क्या हैं? पहला, हमेशा एक डेडिकेटेड वॉल्ट जैसे AWS की EMS या Azure की वॉल्ट यूज करें। दूसरा, सीक्रेट्स को कभी भी गलती से भी सोर्स कोड में स्टोर मत करो, ये एक क्राइम है। और तीसरा, हर एप्लीकेशन और हर एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग वॉल्ट यूज करें। समझ आ रहा है? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ठीक है, तीनों पिलर्स समझ लिए। अब देखते हैं कि ये पाइपलाइन ऑडिट के लिए प्रूफ यानी सबूत कैसे जनरेट करती है। इस फ्लो को देखो, डेवलपर ने कोड पुश किया। स्टेप 1, पाइपलाइन ने ऑटोमेटिकली सब चेक कर लिया। स्टेप 2, लेकिन प्रोडक्शन में जाने से ठीक पहले पाइपलाइन रुक जाती है। ये है स्टेप 3 यानी अप्रूवल गेट। यहाँ एक इंसान, एक ऑथराइज्ड मैनेजर आकर फाइनल गो देता है। सोचो, हमने ऑटोमेशन की पावर भी यूज की और इंसानी सुपरविजन का कंट्रोल भी रखा। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। और ये देखो, असली प्रूफ। जैसे ही मैनेजर अप्रूव क्लिक करता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट बना देता है। इस रिपोर्ट में टाइम स्टैम्प के साथ लिखा है किसने, क्या और कब अप्रूव किया। ये एक डिजिटल सिग्नेचर जैसा है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? मतलब पे ऑफ क्या है? फ़ायदा है कंप्लायंस ऑन डिमांड। इसका मतलब है कि जब भी ऑडिट हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप हमेशा सेकंडों में तैयार हो। और इन सब का फ़ायदा इस एक स्क्रीन पर दिखता है। देखो, हर रिलीज़ का नाम, उसका स्टेटस, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, पूरी कुंडली एक ही जगह। ऑडिटर को 10 अलग-अलग लोगों से ईमेल मांगने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इस सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ में अवेलेबल है। अब इस डिटेल पे गौर करो। हर बिल्ड के साथ उसके सारे सबूत, टेस्ट रिजल्ट्स, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स, अप्रूवल लिंक्स सब ऑटोमेटिकली अटैच हो जाते हैं। सोच के देखो, कितने दिनों का मैनुअल काम बच गया। अब ऑडिटर के लिए ऑडिट करना 5 दिन का काम नहीं, 5 मिनट का काम रह गया है। यहाँ ट्रांसपेरेंसी नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। हम ये भी देख सकते हैं कि रिलीज प्रोसेस के हर छोटे से छोटे टास्क में कितना टाइम लगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, रन स्मोक टेस्ट्स में 304 मिलीसेकंड्स लगे। जब इतना ग्रैन्युलर डेटा अवेलेबल हो तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप आ जाती है। कोई डिले है तो साफ पता चल जाएगा कि कहाँ और क्यों हुआ। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा। अब एक आखिरी सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या आपकी करंट पाइपलाइन एक सिक्योर एसेट है या एक ऐसी छिपी हुई लायबिलिटी है जो कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? इस पर ज़रूर सोचिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।